अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? भेज देंगे किसी अनाथ आश्रम में। ये बच्चा इधर ही रहेगा। नहीं, ये जैसा परिवार ये है, मैं अपने विनायक को इनके साथ अकेला छोड़ने का तो ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दूंगी। पहले किसी ने मेरे विनायक को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है और अब मेरे जरिए कोई सांप को वार करना चाह रहा है। विनायक तू शांत हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शायद बच्चे की रोने की आवाज इधर से आ रही है। चलो इसके जेल जाने से कोई फायदा नहीं है, छूट के कभी न कभी वापस आ ही जाएगी। इससे तो बेहतर है इसे विलास के साथ भेज देती हूँ। पीछे का दरवाजा खोल देती हूँ, वहां से विलास आकर इसे ले जाएगा। सुनो, आराधना पीछे वाले दरवाजे से आ रही है, तुम एम्बुलेंस लेकर वहां आओ। आता है मैं। मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती, मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। विनायक, ये दरवाजा खुला है, मुझे पीछे के दरवाजे से ही जाना चाहिए। ये एम्बुलेंस यहाँ क्या कर रही है? विलास, ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर इसने देख लिया मुझे तो वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। कहाँ जाऊँ? बोलो ना बच्चा, दो मेरा विनायक। नहीं ढूंढ। चलो चलो, बोला ना चलने के लिए, बोला ना चलो। मेरे बच्चे को छोड़िए। मिनिस्टर साहब, आप वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर हैं। औरतों की रक्षा और उनके हक के लिए लड़ना आपका धर्म है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मर्द होकर आपने बिना सोचे समझे दूसरे मर्द की बात कैसे मान ली? आपने उस लड़की का नजरिया भी जानने की कोशिश नहीं की सर। आपकी नजरों में उस अकेली लड़की को दोषी मानकर सजा मिलना क्या सही है? और वो अकेली लड़की सजा क्यों भुगते मिस्टर भारद्वाज, क्यों नहीं? हाँ, आपकी बात सही है। ये औरतों की हक की बात है। क्या मुंह नहीं मोड़ेंगे? बुलाइए उस लड़की को।
सवाल दोनों से किए जाएंगे, सिर्फ कोई एक जेल नहीं जाएगा। पहले दोनों का पक्ष सुना जाएगा, फिर फैसला होगा। मिनिस्टर साहब ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपको माधव पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं मेनका जी, किसी की जिंदगी का सवाल है। सिर्फ इनकी कहानी सुनकर ये किसी को गलत नहीं ठहरा जा सकता। अमेजिंग, आज हो रहा है इस घर में असली ड्रामा। अब आएगा मजा। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, आप मुझे जाने दीजिए। मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। आप लोग ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ पता भी नहीं है इस सब के बारे में। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? क्या माधव जी ने सच में आपके साथ वो सब कुछ किया है जो आपने वीडियो में कहा है? उन पर लगे हुए सारे इल्जाम सच है। आपसे आपका बच्चा छीनकर आपको जेल में डाला जा रहा है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेगी? क्या आपको लगता है आपको कभी इंसाफ मिल पाएगा? बोलिए। मैम मुझे जाने दीजिए। आप आराधना, डरो मत, हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। आपको आपकी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन सच क्या है ये बताओ। चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए, क्यों है आप? जवाब दीजिए, क्या है सच? उस वीडियो में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब सही है? सारे इल्जाम सच है। जवाब दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बच्चा आपका ही है, आपका और दामिनी जी का। अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। बुलाओ पुलिस को, भेजो इस लड़की को जेल में। तुम्हारे बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? देंगे किसी अनाथ आश्रम। इसका बच्चा कहाँ रहेगा? माँ, माँ, वो सब कुछ सच है। ये बच्चा मेरा और साहब जी का ही है। हम दोनों के बीच में संबंध है। क्या? What nonsense! झूठ बोल रही है ये। ना इसके बच्चे का बाप हूं मैं, ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। मेनका जी, प्लीज। मेनका जी, क्या कर रही है आप? हमारे भाई को बदनाम करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इतनी नीच हरकत करके इसकी बची कुछ इज्जत को भी तुमने खत्म कर दिया। नहीं छोड़ेंगे आज हम इसे। प्लीज मेनका जी, प्लीज। मेरा हाथ छोड़ दो। दीदी प्लीज, गन छोड़िए दीदी। अरे जीजी, झांसी की रानी मत बनिए जीजी, वरना इस आराधना की जगह आपको 20 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी।
अपने कलाई में मोच आ जाएगी। प्लीज मेनका जी, प्लीज। गन उठा तो ली पर चलानी भी आती है आपको? कुछ सॉरी, जस्ट आस्किंग। कंटिन्यू। मेनका जी, ऐसे कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, कंट्रोल रखिए अपने पर और गन दे दीजिए। इंस्पेक्टर नहीं। कमाल है। सरपंच जी, भारद्वाज परिवार का ड्रामा तो देखिए। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। पहले तो इनके प्यारे भाई ने एक गरीब लड़की को बिन ब्याहे मां बना करके सड़क पर छोड़ दिया। अब ये बंदूक दिखा करके अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। अजबी मामला है भाई, कमाल है। हाँ है, हम अमीर है, हमारे पास पैसे है, हमारा रुतबा। इसका मतलब ये नहीं किसी भी ऐरे गैरे की बात सुन लेंगे। हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप अमीर हैं तो सिर्फ आप ही की अहमियत है, इस गरीब लड़की की कोई अहमियत नहीं है। इसकी जिंदगी, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है। नहीं होती, नौकरों की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? देख रहे हैं भाइयों, सुन रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। सरपंच जी, कुछ काम कर रहे हैं आप? अरे कुछ तो बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। नौकरियों को वैल्यू नहीं है, वैल्यू सिर्फ इनकी है। इनफ। अरे यहीं खड़ी रहो, क्या बकवास कर रही हो? मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप सब हमारे पिताजी के गांव से, आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग। तो देखिए, इस परिवार के लोग कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कर लेते हैं। एक झटके में अपनी बातों से यूं ही मुकर जाते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में, माधव भारद्वाज इस बच्चे को अपना नहीं रहे हैं। क्यों अपनाएंगे? हाँ, उसका बच्चा थोड़ी ना है कि वो अपनाएगा। यह लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की की वजह से ये वीडियो वायरल हुआ है। पर ये लड़की और उसका बच्चा तो असली है ना? और ये दोनों आपके घर में भी रहते हैं, यानी आप इसे जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि हमारा कोई रिश्ता हो। बाप नहीं हो तो इसे और इसके बच्चे को अपने घर में क्यों रखा आपने? किसी गरीब की मदद करना कोई जुर्म है क्या? मदद की आड़ में किसी का फायदा उठाना तो जुर्म है ना? तो आपको लगता है कि जो ये लड़की कह रही है वो सच है और कुछ नहीं? तो सिर्फ आपके कहने से कैसे मान लें कि वो लड़की झूठ बोल रही है? मैं बस इतना जानता हूँ कि आज तक ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैं झूठ के आगे कभी रुकूंगा। सच और झूठ का फैसला करना आप कोई भगवान तो है नहीं। फिर आप ही बताइए, सच और झूठ का फैसला कैसे करेंगे आप? एक बहुत ही आसान तरीका है। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम कभी नहीं खाएगी। लाओ ये बच्चा मुझे दो। बेटा ये लो, इसे पकड़ो। बेटा अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर यह कसम खा। क्या ये बेटा माधव भारद्वाज का है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। वाह, यह है भारद्वाज परिवार की सच्चाई। देखा भाइयों, एक तरफ तो ये गरीबों के मसीहा बनते हैं और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
अरे बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अगर इनकी बातों में जरा भी सच्चाई होती तो ये इस औरत को चेक नहीं देते मुंह बंद रखने के लिए। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कैमरे में रिकॉर्ड है सबूत। ये परिवार तो एकदम एक नंबर का धोखेबाज और दोगला निकला। अरे अपने पापों को छुपाने के लिए धर्म कर्म और पुण्य दान का सहारा लेता है। आज तक तो सिर्फ सुना था कि अमीर हाथी होते हैं, इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। आज देख भी लिया हमने। ऐसे परिवार को तो समाज से निकाला कर देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए इनको। हाँ, निकाल देना चाहिए। बस करो। बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं। अरे हमारे साहब के सामने तुम लोगों की खड़े रहने की औकात भी नहीं है और चले हो उन पर उंगली उठाने। नहीं मेनका मैडम, आज बोलने दो। अरे जब इन लोगों के घर में खाने को पैसे नहीं होते तब भिखमंगों की तरह हमारे साहब के पास आते हैं और पैसे मांगते हैं। अरे साल भर का राशन पानी सब कुछ लूट के ले जाते हैं। दोगले ये नहीं, दोगले तुम लोग हो। इन्होंने तुम्हारी गरीबी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि तुम लोगों ने इनकी अमीरी का फायदा उठाया है। अरे जरा सा रहम खाकर इन्होंने तुम्हें अपना हाथ पे पकड़ा दिया, तुम इनके गले तक पहुंच गए, उनका गला काट दे। अरे लीच की तरह चिपक के उनका खून पी रहे हो और उन्हीं की बुराई कर रहे हो। अरे कितने लालची हो तुम सब लोग। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हाँ, कितने पैसे अपना ये घटिया मुंह बंद करने के लिए? जलेबी चुप, एकदम चुप। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। सुन लिया सरपंच जी, ये है इनकी मेहमान नवाजी। अपने घर पर बुला करके अपने नौकरों से हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। अरे नौकर किसको बोला? हाँ, नौकर किसको बोला? मारो मारो भाई इन्हें, मारो इन्हें, मारो 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 इन्हें। इस तरह मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं माधवदास जी? माधवदास, हाय हाय माधवदास, कौन है आप लोग? माधवदास, हाय हाय। रोडों का खानदान है तुम्हारा। बदमाश हुआ। करके शांत हो जाइए और मंडप पे बैठ जाइए। हम ये शादी नहीं करेंगे। हमारा घर बसाकर माधव जी किसी और की जिंदगी नहीं उजाड़ सकते। जैसे हम किसी की बेटी हैं, वैसे ये भी किसी की बेटी है। किसी के घर की इज्जत है और हम इन्हें किसी के परिवार की इज्जत यूं खुलेआम नीलाम नहीं होने देंगे। ये इस लड़की को जेल भेज रहे थे। अरे जेल तो इनको जाना चाहिए। जाइए। अरे जेल में तो इनको होना चाहिए। शांत हो जाइए, जाने नहीं देंगे ऐसे। माधवदास जी, माधव, शांत हो जाइए आप लोग। किसी को जेल भेजने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही किसी को न्याय मिल सकता। अगर माधव को जेल भेजा गया तो ये लड़की और इसके बच्चे का क्या होगा? ये तो पहले भी सड़क पर थे और आगे भी सड़क पर रहेंगे। ये कोई उचित फैसला नहीं हुआ। तो फिर आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, इन हालातों में क्या करना चाहिए? इस हालात में इस मुसीबत का एक ही हल है और वो है विवाह। माधवदास भारद्वाज को इस लड़की के साथ विवाह करना ही होगा। हाँ हाँ
शादी करनी होगी। सही बात है, शादी तो करनी। माधवदास भारद्वाज को, इस लड़की के बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। हाँ हाँ, शादी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, शादी करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। माधवदास भारद्वाज के बाबूजी ने न कभी वो इंसाफ के सामने किसी की धन दौलत के आगे झुके, न किसी की रुतबे के सामने झुके। उन्होंने हमेशा इंसाफ किया है कि नहीं मेनका जी? क्योंकि माधवदास भारद्वाज के पिताजी ने हम सबको सिखाया है कि इंसाफ के तराजू में इंसाफ होना चाहिए। उसमें न किसी के धन दौलत का भार होना चाहिए, न किसी के रुतबे का भार होना चाहिए। आपने इस लड़की के साथ नाजायज रिश्ते रखे, इसलिए आपको इस लड़की को अपनाना होगा, इसके साथ विवाह करना ही होगा। यही इंसाफ है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। आप लोगों को जो चाहिए वो कीजिए, जो कहना है वो कहिए, लेकिन मेरी डिसीजन भी फाइनल है। इस लड़की से तो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। आप लोग भारद्वाज मैंशन पर दावा बोलकर जनता ने ये जता दिया है कि वो एक अमीर इंसान को किसी गरीब लड़की के साथ गलत होने नहीं देंगे। माधव जी समझिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप, इवन मैं भी नहीं।